हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रोइंग भारत में। ये है चैप्टर 9, क्लास 8 का चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मैंने पहले ही चैप्टर पढ़ा दिया है, चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है 2 पार्ट में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। जो एनिमल है वो 2 तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, आगे दिया है रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल। जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेल के फ्यूजन से होता है और फीमेल गैजेट्स के द्वारा जो होता है उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मेल के फ्यूजन से और फीमेल के जो गैमेट्स से रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे हैं द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फीमेल इंक्लूड्स ओवेरीज। होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फीमेल में, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ओवेरीज, ओविडक्ट्स एंड यूटेट्स होते हैं। ठीक है, ये 3 होते हैं फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आगे हम पढ़ते हैं द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल। मेल में कौन कौन से होते हैं? टेस्ट्स होते हैं, स्पर्म होते हैं एंड पेनिस होते हैं। ठीक है, टेस्ट, स्पर्म एंड पेनिस, ये 3 होते हैं मेल में। आगे दिया है द ओवेरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। जो ओवेरी फीमेल गैजेट में प्रोड्यूस होती है, बनती है, उसे हम बोलते हैं ओवा। ठीक है, और जो टेस्ट प्रोड्यूस होते हैं मेल गैमेट्स में उसे हम बोलते हैं स्पर्म। जो मेल गैमेट्स में जो मेल गैमेट्स में टेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैजेट में ओवेरी प्रोड्यूस होती है उन्हें हम बोलते हैं ओवा। आगे दिया है द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब ओवम और स्पर्म मिल जाते हैं तो उनसे क्या फर्टिलाइजेशन होता है। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड अ जायगोट। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे हम बोलते हैं जायगोट। आगे दिया हुआ है फर्टिलाइजेशन एंड दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल बॉडी में होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड दिस इज observed in human being and other animals such as hens, cows and dog। और ये क्या होता है? ये hens, cow और dog के अंदर भी होता है। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के जो बाहर होता है फर्टिलाइजेशन उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहरी रूप से फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑब्जर्व इन, ये होता है फ्रॉग में, फिश में और स्टार फिश में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रो। जो जाइगोट होता है वो जब बढ़ता है तो उससे क्या होता है? एम्ब्रो बन जाता है। द एम्ब्रो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जो एम्ब्रो होता है वो जाकर जो यूटेरस की जो वॉल होती है उसमें एम्बेड हो जाता है, जिससे कि आगे का विकास हो पाता है। ठीक है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड फोर्टिस। देखिए, अब जो वो इस अवस्था एम्ब्रो की ऐसी अवस्था जिसमें जो बॉडी के सारे पार्ट्स होते हैं बच्चे के वो पहचाने जाने लगते हैं, उसे हम बोलते हैं फोर्ट्स। एनिमल such as human beings, cows, dog, which give birth to young ones are called viviparous animals। अब देखिए, जो एनिमल्स अपने बच्चे को जन्म देते हैं जैसे कि गाय और डॉग, मतलब गाय और कुत्ता, तो उसे हम बोलते हैं विविपारस एनिमल। एंड ओविपारस एनिमल जो होते हैं उन्हें वो होते हैं एनिमल्स दैट ले एग्स, जो कि अंडे देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओविपारस एनिमल। लाइक फ्रॉग, लिजार्ड एंड बटरफ्लाइज, ये अंडे देते हैं। ठीक है, एनिमल्स सच एज हैन और फ्रॉग एंड लिजार्ड एंड बटरफ्लाई विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपारस एनिमल। ये जो अंडे देने वाले जानवर हैं, जंतु हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओविपारस एनिमल। आगे दिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड
मेटामॉर्फोसिस होता है कि मतलब लार्वा का ट्रांसफर होना, एडल्ट में लार्वा का ट्रांसफर होना, उन्हें बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जिसमें सिर्फ एक ही इंसान या एक ही चीज़, जिसमें एक सिंगल पेरेंट्स होता है, सिर्फ एक ही होता है, वो खुद रिप्रोडक्शन करता है, तो उसे बोलते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हाइड्रा का एग्जांपल दिया है, न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम बर्ड्स से नया इंडिविजुअल जन्म लेता है। द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है, उसे हम बडिंग बोलते हैं। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू। अमीबा जो होते हैं अपने आप को दो भागों में बांटकर तब रिप्रोडक्शन करती है, तो उसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, ये थे इम्पोर्टेंट नोट्स। अगला जो वीडियो होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। हम लेकर आएंगे इस अगली बार इसके बाद क्वेश्चन आंसर का वीडियो। ठीक है।